हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक छोटी डोरी के सिरे से पत्थर के टुकड़े को बांधकर घुमाना आसान होता है तथा बड़ी डोरी के सिरे से बांधकर घुमाना कठिन होता है, क्यों? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी वस्तु जो है, वस्तु को घूर्णन गति कराने के लिए बच्चों बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसमें बच्चों एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे वो घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देता है बच्चों। और बच्चों, ये बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों आई गुणे अल्फा। तो बच्चों, आई क्या है? वस्तु का जो है जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, उस अक्ष के परितः उसका जो है जड़त्व आघूर्ण है बच्चों, आई। तो बच्चों, ये मान लीजिए वस्तु है, इस प्रकार से इस घूर्णन अक्ष के परितः बच्चों घूर्णन गति कर रहा है, इस प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ पे इसके परितः जो इसका जड़त्व आघूर्ण है वो आई है। तो बच्चों, इसको अगर घूर्णन गति कराना है तो इसमें कोणीय त्वरण देना पड़ेगा, जिस अल्फा बच्चों कोणीय त्वरण है। उसके लिए बच्चों हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ता है इस वस्तु पर। तो यहाँ पे बच्चों अगर इसका द्रव्यमान m तथा घूर्णन अक्ष से दूरी बच्चों हम कैपिटल R मान ले, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण I होता है बच्चों द्रव्यमान m गुणे बच्चों घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हम जड़त्व आघूर्ण लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, मान लीजिए ये हमारा बच्चों छोटी डोरी से बंधा पत्थर बच्चों इस प्रकार से इस पथ पर गति कर रहा है। तो बच्चों, ये हमारा जो है ये पत्थर मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं बच्चों। और यहाँ से दूरी जो है बच्चों, या फिर ये कह ले कि ये डोरी की लंबाई जो बच्चों स्मॉल l मान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से बच्चों इसको जो है बच्चों घूर्णन गति कराया जाता है, घुमाया जाता है इस वृत्तीय पथ पर। और बच्चों, एक बड़ी डोरी है इस प्रकार से, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। और इस डोरी की लंबाई को बच्चों हम कैपिटल L मान लेते हैं। और यहाँ पर भी पत्थर, ये बच्चों m द्रव्यमान का पत्थर घुमाया जाता है बच्चों। तो ये पहली स्थिति में बच्चों अगर हम जड़त्व आघूर्ण बच्चों I1 मान ले, तो ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल m। और बच्चों, ये जो डोरी की लंबाई होगी वही त्रिज्या के बराबर होगी बच्चों, या फिर ये कहें कि जिस अक्ष के परितः घूम रहा है वहां से दूरी के बराबर होगी बच्चों, तो स्मॉल l का वर्ग। तो ये बच्चों हमारा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों अगर हम I2 मान ले बच्चों, तो ये हमारा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा स्मॉल l m और कैपिटल L का वर्ग। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो कैपिटल L है, यहाँ पर बच्चों डोरी की लंबाई अधिक है, तो यहाँ से बच्चों द्रव्यमान समान है बच्चों, वही पत्थर है तो m का मान समान है। तो बच्चों, यहाँ से हमें पता है कि बच्चों कैपिटल L का मान जो है स्मॉल l से बड़ा है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि I2 का मान जो है वो I1 से अधिक होगा। यानी बच्चों, जब हम बड़ी डोरी लेके पत्थर को घुमाएंगे, तो बड़ी डोरी में जब पत्थर बच्चों घूमेगा, तो वहां पर उसका जड़त्व आघूर्ण I2 का मान अधिक होगा छोटी वाली डोरी के तुलना में। तो बच्चों, जब जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होगा, तो बच्चों घूर्णन गति कराने के लिए हमें बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो एक निश्चित कोणीय त्वरण के लिए बच्चों यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि जो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है वो होता है आई अल्फा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम पहली डोरी के लिए देखें, तो ये टाउ वन बराबर हो जाएगा हमारा I1। और एक निश्चित मान लीजिए बच्चों कोणीय त्वरण की आवश्यकता होती है उसमें घूर्णन गति कराने के लिए, उसे हम अल्फा मान लेते हैं बच्चों। और दूसरी बड़ी डोरी के लिए बच्चों टाउ टू मान लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों I2 अल्फा। अब बच्चों हमें पता है कि I2 का मान अधिक है, क्योंकि बच्चों L का मान अधिक है बच्चों, लंबाई यानी कि उससे घूर्णन अक्ष से दूरी। अगर बड़ी डोरी ले लेंगे बच्चों, तो पत्थर की घूर्णन अक्ष से दूरी अधिक हो जाएगी। बच्चों, जब I2 का मान अधिक है यानी जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक है, तो इन दोनों से अगर बच्चों हम देखें एक निश्चित कोणीय त्वरण के लिए बच्चों टाई जो बच्चों टाउ टू होगा उसका मान अधिक होगा टाउ वन के लिए। अर्थात बच्चों, जो बड़ी डोरी होगी बच्चों, उसमें जो है हमें बल आघूर्ण की आवश्यकता अधिक होगी, और छोटी डोरी में बच्चों बल आघूर्ण की आवश्यकता कम होगी। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, बड़ी डोरी में बच्चों बड़ी डोरी में छोटी डोरी की तुलना में अधिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। इसीलिए बच्चों बड़ी डोरी से पत्थर बांधकर घुमाना कठिन होता है बच्चों छोटी डोरी की तुलना में। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।